बीजेपी की सरकारें दो ही चीज में माहिर है। एक या तो उथल पुथल कराने में, या कोई पुरानी व्यवस्था या पुराना मंत्रालय या पुरानी स्कीम हो उसको काट छाट कर नया नाम देने में। इसी तरह का एक आज नया उदाहरण आया, जो कांग्रेस के समय में ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी को मिलता था, अब उसका नाम बदल के यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया गया है। जबकि कांग्रेस का जो वो मूल ढांचा को ही लिया गया है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। ये कांग्रेस का जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसी का नाम बदल कर हमारे प्रधानमंत्री जी ये स्कीम लाए हैं। इसमें कुछ खास नया नहीं है, इसमें वही चीज़ है जो कांग्रेस के समय में था, लेकिन इसमें सबसे सोचने वाली बात है कि इसमें और कटौती कर दी गई है। तो इसमें यह कि जो कांग्रेस के समय में जो था, वो जो कर्मचारी अंतिम वेतन उठाता था उसका आधा जो है उसको पेंशन के रूप में मिलता था। उसके मरने के बाद उसका आधा उसके पत्नी जो थी उनको भरण पोषण के लिए मिलता था। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आए हैं, इसमें ये कहा गया है कि 25 साल जो नौकरी करेगा उसी को पेंशन मिलेगा। उसके बाद इसमें और कहा गया है कि 10 साल भी जो करेगा उसको मिलेगा, लेकिन उसका अनुपात जोड़ करके मिलेगा। 25 साल वाले में भी कि अंतिम वेतन वाला अंतिम जो वेतन उठाएगा उसका नहीं मिलेगा, पिछले 1 साल में जितना भी वेतन उठाया है उसका परसेंटेज निकाल करके उसको दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई कर्मचारी जो 6 महीने प्रमोशन करता है, उसका वेतन बढ़ता है, तब उसमें भी कटौती कर दी गई। अब दोनों पुराने और नए दोनों पदों को मिलकर जो अनुपात बनेगा उसका पेंशन दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। अब मान लीजिए जो आदिवासी हरिजन जो वर्ग हैं उनको पेंशन दिया जाता है। उनको नौकरी में तो वो 25 साल पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका सर्विस जो है 15-20 साल में ख़त्म हो जाएगा, तो उनको तो इसका पूरा लाभ मिल ही नहीं सकता है। ये दो रंगी नीति है। सरकार को चाहिए कि जो कांग्रेस वाली पुरानी पेंशन स्कीम है उसी के अनुरूप हूबहू वही पेंशन स्कीम लागू करेंगे, तभी कर्मचारी के हित में ये निर्णय होगा। और वो इस समय ये कर रहे हैं कि चूँकि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी की बहुत करारी हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट पर ही सिमट गए हैं, इसलिए अब ये सोचते हैं कि हम क्या करें कि जनता का हम समर्थन पाएँ। तो ये उटपटांग करने से नहीं समर्थन पा सकते हैं। ये हड़बड़ी में ये लाया गया एक कदम है, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कुछ राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं, इसके चलते लाया गया है। लेकिन जनता और कर्मचारी इनके बात पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वास तभी होगा जब इसको तुरंत लागू करेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक आगे के लिए धन्यवाद।